अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में आज से हम एमसीक्यू का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं और चैप्टर वाइज एमसीक्यू इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड करा रहे हैं। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 1.5 जो 2021 में रिड्यूस सिलेबस में शामिल है उससे रिलेटेड जो पास पेपर में एमसीक्यू आए हैं उन पास पेपर के एमसीक्यू हम यहाँ आपसे यहाँ सॉल्व करते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब बेटा यहाँ पर ये हमारे पास एमसीक्यू हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है लिमिट f ऑफ x माइनस f ऑफ a x माइनस a और x की लिमिट x टेंड्स टू a। ये पूरा एक्सप्रेशन एक फार्मूला है, डेरिवेटिव का फार्मूला है। इस फार्मूले को फर्स्ट प्रिंसिपल का नाम देते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का नाम देते हैं। क्या रूल है ये कि लिमिट है x टेंड्स टू a, ऊपर लिखा जाएगा f ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए। तो इस फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से हम मुख्तलिफ फंक्शन के डेरिवेटिव मालूम करते हैं। तो लिमिट एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए फर्स्ट प्रिंसिपल के मुताबिक ये बराबर किसके है, एफ ऑफ ए के बराबर है। आई होप ये क्लियर है। अच्छा बेटा आप देखें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स टेंड्स टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन एक्स माइनस ए। इसको आपने क्लास में अगर किया होगा तो लेंथी मेथड से किया होगा। हम आपको बताएं डायरेक्ट अगर लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट अप्लाई करेंगे तो a की पावर n x की जगह a रिप्लेस कर देंगे तो ये 0/0 आ जाएगा विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अब एक तरीका ये इसके फैक्टराइज वगैरह किया जाए। हम आपको इसका एक मेथड बताते हैं। ये मेथड आपकी बुक में मौजूद नहीं है लेकिन ये बड़ा आसान मेथड है। ये उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब रिज़ल्ट 0/0 आए। इस मेथड को अगली क्लासेस में आप पढ़ेंगे। एल ऑपरेटर रूल पढ़ते हैं। एल ऑपरेटर रूल अप्लाई कब होगा, जब क्वेश्चन 0/0 फॉर्म में आएगा। इस रूल के तहत आप ऊपर वाले क्वेश्चन में ऊपर वाली टर्म को डिफरेंशिएट कर दें और नीचे वाले टर्म को भी आप डिफरेंशिएट कर दें। लिमिट अपनी जगह रहेगी। ऊपर वाले क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर दें, नीचे वाले क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर दें। यानी ये वो जो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a, तो हम करें क्या, इस क्वेश्चन के दो हिस्से करें, अपर पार्ट लोअर पार्ट। अपर पार्ट में क्या लिखा हुआ है, x की पावर n माइनस a की पावर n। x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में एक कमी हो जाएगी, ठीक है। और a को डिफरेंशिएट करेंगे 0। नीचे हम बात करें x माइनस a, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब बेटा इसके बाद अप्लाइंग लिमिट, लिमिट को अप्लाई कर दें। तो लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट का साइन ख़त्म होगा, n रहेगा, x की जगह a लिखेंगे n माइनस 1, नीचे 1 लिखा नहीं करते, यही इसका जवाब है। तो यहाँ हमारे पास n माइनस a की पावर n माइनस 1 इसका रिज़ल्ट मिल गया। आई होप ये क्लियर है। अच्छा बेटा अब देखें ये एल ऑपरेटर रूल हम काफ़ी जगह अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन x लिखा हुआ होता तो हम 1 रिप्लेस कर देते। x अपॉन साइन x का जवाब भी 1 के बराबर होगा। आप अगर इसको सॉल्व करना चाहें, x की जगह 0 और x की जगह 0, साइन 0 ये आ गया, 0/0 फॉर्म आ गई। 0/0 फॉर्म में आप क्या करें, एल ऑपरेटर रूल अप्लाई कर दें। ऊपर अपर पार्ट को रिप्लेस कर दें डेरिवेटिव से यानी 1, लोअर पार्ट को रिप्लेस कर दें डेरिवेटिव से कॉज x। अब जब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, ये तो 1 रहेगा, x कॉस 0 पढ़ा जाएगा
cos 0 बेटा 1 के बराबर होता है, तो आपको रिज़ल्ट 1 के बराबर हासिल हो जाएगा। यहाँ रिज़ल्ट ये 1 के बराबर हासिल हो गया। इसके बाद देखें sin cx अपॉन x, इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। मेथड नंबर 1, आपने जो रूल पढ़ा है लिमिट साइन बॉक्स हो और वही बॉक्स अपॉन में आ रहा हो और टेंस टू 0 हो तो जवाब 1 के बराबर होता है। साइन x अपॉन x लिखा हो तो जवाब 1 के बराबर होगा। तो साइन cx अपॉन x, cx है, अपॉन में भी cx होना चाहिए। साइन cx अपॉन में cx लाने के लिए मैंने क्या किया, c से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, है ना। ये वाला c कांस्टेंट नंबर है, ये डिफरेंशिएशन से बाहर, इंटीग्रेशन से बाहर c बाहर आ जाएगा और इस पूरे एक्सप्रेशन का जवाब 1 आ जाएगा। तो इसका रिज़ल्ट जो है वो किसके बराबर आ गया, c के बराबर हासिल हो गया। आई होप क्लियर है, इसको इसी अंदाज से सॉल्व कर लें। अच्छा बेटा, ये है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एक्सट्रीम वैल्यू। इस MCQ में एक दो पार्ट जो है चैप्टर नंबर 5 के भी आ गए हैं। ये चैप्टर नंबर 5 का एक पार्ट है और इसमें कहा जा रहा है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एक्सट्रीम वैल्यू। ये ग्राफ आपके पास है, ये जो पीक पॉइंट है, इन पीक पॉइंट को एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं। इन पीक पॉइंट को A और B, ये पॉइंट A कह लें, ये पॉइंट B कह लें। इन पॉइंट्स को A और B को जो क्या कहलाते हैं, टर्निंग पॉइंट्स भी कहते हैं, इन्हें पीक पॉइंट्स भी कहते हैं। अच्छा लफ्ज़ क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू हैं ये, सही, इनको एक्सट्रीम वैल्यू का नाम देते हैं। इन इसको हम नाम दें, आपके पास ग्राफ का नाम है f ऑफ x। एक्सट्रीम वैल्यू की कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, एट एक्सट्रीम पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट्स पर हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो क्या मिलता है, 0 के बराबर मिलता है, या dy अपॉन dx 0 के बराबर हासिल होता है। ये कंडीशन है एक्सट्रीम वैल्यू की, है ना। यहाँ देखें सफिशिएंट कंडीशन एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन के लिए एक्सट्रीम वैल्यू उस वक्त मिलेगा, कंडीशन उस वक्त है जब वहाँ आपको फर्स्ट डेरिवेटिव 0 नज़र आ रहा हो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वो पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट है, या तो A होगा या B होगा। अब लिमिट, सीक्वेंस ऑफ लिमिट, ये आपके पास an लिखा हुआ है, इस an को नाम देंगे, ये सीक्वेंस का जनरल टर्म फार्मूला है, ये सीक्वेंस का जनरल टर्म फार्मूला है। और इसकी हम लिमिट ले लें, इस जनरल टर्म में n को हम बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं कि इन्फिनिटी आ जाए। अब जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन कहलाता है लिमिट ऑफ फंक्शन कहलाता है, ठीक है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an, इस एक्सप्रेशन को हम नाम देते हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस। और पूछा भी क्या लिमिट ऑफ सीक्वेंस, बेटा लिमिट ऑफ सीक्वेंस n टेंस टू इन्फिनिटी an की जगह क्या लिख दें हम, 1 अपॉन n रिप्लेस कर दें। an की जगह 1 अपॉन n की जगह हम रिप्लेस करेंगे इन्फिनिटी, है ना। अप्लाइंग लिमिट, और याद रखिएगा कोई भी नंबर जब इन्फिनिटी से डिवाइड होगा तो जवाब होगा 0। मसलन आपके पास 50 रुपये हैं, वो 50 रुपये आप पूरे पाकिस्तान की कौम को तकसीम करना चाहते हैं, तो हर एक हिस्से में कितना आएगा, नथिंग, कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो इसमें हमारे पास जवाब किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हासिल होगा। और बेटा देखें इसमें ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 3। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट रिप्लेस कर दूँ, 3 रिप्लेस करूँ,
3 का स्क्वायर 9 माइनस 9, 0/0 आएगा। तो हम डू सम मैथमेटिक्स, कुछ मैथमेटिक्स परफॉर्म करें। यहाँ मैथमेटिक्स आसान सी है, फैक्टराइज कर लेंगे। x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 x प्लस 3, डिवाइड कर देंगे। आप x माइनस 3 से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3। बेटा अब अगर इसको हम लिमिट अप्लाई कर दें तो लिमिट का साइन ख़त्म हो जाता है। x की जगह 3 लिखेंगे प्लस 3, रिज़ल्ट आया 6 के बराबर। तो 6 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपके पास साइन 2x, अभी इसी टाइप के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था, बताया था। फार्मूला आपके पास है लिमिट साइन x अपॉन x, रिज़ल्ट 1 के बराबर होता है। साइन 2x अपॉन 2x, साइन 4x अपॉन 4x। तो ऊपर लिखा हुआ हमारे पास साइन 2x, साइन 2x है, नीचे भी 2x कर दें। बैलेंस कैसे होगा, नीचे 2 से डिवाइड किया, 2 से आपने क्या करना होगा, मल्टीप्लाई भी करना होगा। ये 2 कांस्टेंट नंबर है, ये 2 कांस्टेंट नंबर है। हम क्या कर सकते हैं, इसको लिमिट से बाहर लिख सकते हैं। ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर वाला एक्सप्रेशन 1 में कन्वर्ट हो गया, तो इसका जवाब 2 मिल गया आपको। तो क्वेश्चन इसका रिज़ल्ट 2 के इक्वल है। अच्छा बेटा, अब ये आपने याद रखना है, ये एक थ्योरम है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस इस n का रेसिप्रोकल 1/n, और इसका ये वाला n ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये पूरा एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल के बराबर होता है। सही, पूरा एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल के बराबर है, e के बराबर है। ये आपने याद रखना है। यहाँ अभी हमने बताया था कि डायरेक्ट x की जगह 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16, 0/0, 0/0 आ जाए। तो डू सम मैथमेटिक्स, कुछ मैथमेटिक्स परफॉर्म करें। x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 4 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे आप x माइनस 4 से, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। x माइनस 4 कैंसिल होगा। अब अगर मैं लिमिट को अप्लाई कर देता हूँ, लिमिट को अप्लाई कर देंगे 4 प्लस 4, रिज़ल्ट आ जाएगा 8 के बराबर। तो ऑप्शन 8 जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखें बेटा, हमारे पास है साइन x अपॉन टेंजन x, साइन अपॉन टेंजन, साइन x अपॉन टेंजन x। तो आप डू सम मैथमेटिक्स, कुछ डायरेक्ट हम रिज़ल्ट रिप्लेस करें। x की जगह 0, साइन 0 0 होता है, टेन 0 0 होता है, 0/0 फॉर्म आ जाएगी। मैथमेटिक्स ये कहती है ये साइन x हो जाएगा, और टेंजन x को हम ब्रेक कर सकते हैं साइन x अपॉन कॉस x में। इसको ऊपर शिफ्ट कर दें अगर आप, साइन x हो जाएगा कॉस x अपॉन साइन x, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको मिल जाएगा x टेंस टू 0 कॉस x। अब अगर लिमिट अप्लाई कर दें हम, तो होगा क्या, x की जगह 0 रिप्लेस कर दें। बेटा कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 इसका करेक्ट जवाब होगा। अब ये जो हमने आपको बताया था, ये जो है 2 पॉइंट आपके पास हैं, पॉइंट A और B। इस A और B को कंबाइन तौर पर क्या कहेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स का नाम देंगे। चैप्टर 5 का सवाल है ये, एक्सट्रीम वैल्यू का नाम देंगे या एक्सट्रीम पॉइंट का नाम देंगे। इनमें से जो A है वो ऊपर है, पीक पर है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कहलाएगी। जो B है ये मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कहलाएगी। अब मैक्सिमम के लिए
मैक्सिमम के लिए क्या है, सेकंड डेरिवेटिव x इक्वल टू a पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 होती है, तो हम कहेंगे कि ये कंडीशन है मैक्सिमम की। अगर सेकंड डेरिवेटिव निकालें, पॉइंट पुट कर दें, जवाब नेगेटिव आ जाए तो वो पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा। फॉर मिनिमम, अगर आपके पास ये सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा हो, सही पॉजिटिव आ रहा हो, तो इसका मतलब ये होगा ये वैल्यू जो है सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा हो, तो इसका मतलब होगा कि ये आपके पास दो कंडीशन है। सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो मैक्सिमम होगा, सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमम हो जाएगा। यहाँ आपसे कहा जा रहा है मैक्सिमम। मैक्सिमम कब मिलेगा, मैक्सिमम उसको मिलेगा जब सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव का जवाब अगर लेस देन 0 हो तो उस वक्त वो एक्सट्रीम पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा। सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो वो एक्सट्रीम पॉइंट मिनिमम एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आइए इसके बाद ये आपके पास रिज़ल्ट लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ex माइनस 1 अपॉन x। ये भी फार्मूला है, इसका रिज़ल्ट 1 के बराबर होता है। रिमेंबर, ये एक्सपोनेंशियल का रूल है, एक्सपोनेंशियल का रूल है। लिमिट x टेंड्स टू 0 ये ex माइनस 1 अपॉन x, ये 1 के बराबर है। अगर फार्मूला याद नहीं है तो एल ऑपरेटर रूल अप्लाई कर दें। क्यों, x की जगह 0 लिखेंगे, e0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, तो ये डायरेक्ट अप्लाई करने पर 0 अपॉन 0 फॉर्म आ रही है। एल ऑपरेटर क्या कहता है, क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर दें, क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर दें, अपर पार्ट को डिफरेंशिएट कर दें, लोअर पार्ट को डिफरेंशिएट कर दें। लोअर पार्ट x है, इसका डेरिवेटिव 1, अपर पार्ट को डिफरेंशिएट करें, ex का डेरिवेटिव ex हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0। अब अगर मैं लिमिट को अप्लाई कर देता हूँ तो होगा ये कि e की पावर 0 हो जाएगा। e0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो आपने याद रखना है इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। बेटा यहाँ पर भी ये पुराना सवाल है, साइन के साथ जो एंगल है x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन 3, नीचे 2x। अब जो एंगल है वही एंगल नीचे आना चाहिए। अब बैलेंस कैसे करेंगे आप, ये 3 डिवाइड हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, ये जो 3 है ये एडिशनल तौर पे लिखा हुआ है बच्चों, ये 3 आप बाहर शिफ्ट कर देंगे आप, और साइन x अपॉन x, इसका जवाब 1 आ गया, तो ओवरऑल जवाब आपको मिलेगा 1/3 के बराबर हासिल हो गया। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद देखें, ये आपके पास अभी हमने बताया कि एक रिज़ल्ट है जो आपने याद रखना है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n, इसकी पावर n, ये e के बराबर होता है, लेकिन यहाँ तो 2 अपॉन n लिखा हुआ है, तो यहाँ देखें 2 अपॉन n है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आ गया आपके पास 1 प्लस 2 अपॉन n, इसकी पावर n लिखी हुई है। ये तो हमने फार्मूला बताया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 अपॉन n का रेसिप्रोकल क्या होगा, n अपॉन 2, तो बेटा यूँ लिख सकते हैं हम, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 1 प्लस 2 अपॉन n है ना, और यहाँ लिखेंगे हम n अपॉन 2 रिप्लेस कर देंगे। 2 अपॉन n का रेसिप्रोकल n अपॉन 2, और लेकिन लिखा हुआ तो n था, आपने 2 लिखा हुआ है, बैलेंस कर देंगे 2 के साथ। पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अंदर वाला एक्सप्रेशन फार्मूले से मैच कर गया, 1 अपॉन n बाहर n अपॉन 1 होना चाहिए, 2 अपॉन n बाहर n अपॉन 2 होना चाहिए, तो ये तो एक्सपोनेंशियल के बराबर है रूल के तहत।
ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा ई स्क्वायर के बराबर इसका रिज़ल्ट आया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, ये माइनस एन नहीं होना चाहिए था। लिमिट एन टेंस टू 0 1 + 1/n ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसकी पावर n लिखी हुई हो तो रिज़ल्ट e के बराबर होता है, ठीक है। और एक और रिज़ल्ट क्या है, n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + n, इसका ये इन्फिनिटी होगा, सॉरी, ये हमने रूल आपको पढ़ाया था 1/n होल पावर n के साथ, ठीक है, ये e के बराबर। लेकिन यहाँ पर हम जो है क्या लिखेंगे, ये आ गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, इसकी पावर है -n, तो इस माइनस को एडजस्ट करना हो तो ऊपर -1 ले लें। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यह आ जाएगा 1 + 1/n, इसकी पावर n आ जाएगी, है ना। पावर के पावर मल्टीप्लाई हो तो -n होगा। अंदर वाला एक्सप्रेशन e के बराबर है, ऊपर वाला -1 आ जाएगा, इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 1/e के बराबर। तो आपको रिज़ल्ट मिला 1/e के बराबर। आई होप ये क्लियर है। तो बेटा आज ये हमने तकरीबन आधा हमने हमारे पास आलमोस्ट 30 क्वेश्चंस हैं। इन 30 MCQ में हमने आलमोस्ट 16 MCQ आपको करा दिए। आई होप ये MCQ आपके समझ में आए होंगे। 1 से 2 मरतबा इन वीडियो को देखें, समझें इसको। इस साल 50 मार्क्स के MCQ हैं और ये आपका स्कोर, आपकी परसेंटेज, आपका ग्रेड जो है वो बढ़ा भी सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं। तो डेली तौर पर कुछ ना कुछ MCQ की प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। दुआ है अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू।